कुछ एक साल पहले एक दौर आया था दोस्तों मेगा सीरियल का, जिस वक्त जोशी जी की हम लोग आई थी, उसके बाद श्रीधर क्षीरसागर के खानदान, फिर आई थी आलोकनाथ की बुनियाद, फिर आई रामानंद सागर की रामायण, और उसके बाद आई बी.आर. चोपड़ा की महाभारत। और उस महाभारत के महानायक हुआ करते थे, मतलब महाभारत के महानायक है श्री कृष्ण। तो दोस्तों मुझे बताने में यहाँ बहुत हर्ष हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है, बहुत आनंद हो रहा है, बहुत लुत्फ हो रहा है कि वो कृष्ण जो बना हुआ था वो हमारे ही कॉलेज का एक विद्यार्थी था, जिसका नाम आप तमाम लोग जानते हैं। जोरदार तालियां बजाइए उनके लिए, जिनका नाम था डॉक्टर नीतीश भारद्वाज। और मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है, फिर से एक बार मैं कहता हूं कि नीतीश जी हमारे यहां तो बैठे हुए थे, आए हुए थे, लेकिन आज अभी इस वक्त वो हमारे लिए गाने भी वाले हैं। आइए नीतीश जी, वो गा रहे हैं, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई जाना नहीं कोई समझा नहीं। नीतीश जी, आइए नीतीश जी, साजों को मुखर हो जाने दो, स्वरों को गीत सुनाने दो। साजों को मुखर हो जाने दो, स्वरों को गीत सुनाने दो। है महफिल को इंतजार तुम्हारा, अब महफिल को रंग जाने दो, महफिल को रंग जाने दो। ला 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 कोई जाना नहीं, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम, रोते रोते जमाने में आए मगर, हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम। जाएंगे पर किधर है किसे ये खबर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। ऐसे जीवन भी है जो जिए ही नहीं,
जिनके जीने से पहले ही मौत आ गई। फूल ऐसे भी हैं जो खिले ही नहीं, जिनके खिलने से पहले फिजा छा गई। है परेशान नजर, थक गए चार घर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। थैंक यू। जोरदार तालियां हो जाए आज इस मंच पर अभी कहा गया कुछ समय पहले कि इस मंच ने बहुत सारे कलाकारों को स्थान दिया और अपने भीतर जो कला के गुण हैं उसकी पहचान करवाई। उन सारे कलाकारों में से एक मैं हूँ। तब मेरे ज़माने में 1983 हम लोग पास आउट हो गए, 1979 में हम लोगों ने यहाँ एडमिशन लिया। तब मेरे ख्याल से ये सामने का स्टेज भी टेम्पररी हुआ करता था और जो ऑर्केस्ट्रा था, अजीत गोरे मेरे सीनियर हैं तब से, आज 30 वर्षों के बाद भी ये साथ दे रहे हैं मुझे। और हम लोगों ने ये ऑर्केस्ट्रा मेस में शुरुआत किया था, यहाँ पर जो मेस है। जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों, और जोर से। आज एक जिंदगी बीत गई है, आधे से ज़्यादा जिंदगी बीत गई। यहाँ आज हम लोग सब आए हैं। मैं एलुमनाई एसोसिएशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ कि आज ये इतना बड़ा अवसर उन्होंने सुअवसर प्राप्त कराया है हम सबको। यहाँ प्रोफेसर रानडे सर जैसे 1960 के पास आउट यहाँ आज उपस्थित हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 1960 के बाद से सारे वेटरनरियंस जितने यथासंभव जिनको आ सके वो सब आज यहाँ आए हैं और हम सब की पुनः एक बार हौसला अफजाई उन्होंने की है। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा साथ देने के लिए। एलुमनाई एसोसिएशन को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं यहाँ बैठा बैठा ये भी देख रहा था कि प्रमोद देठे जैसा एक स्कॉलरली लड़का जो सिर्फ अपनी किताबों में देखता था, 30 वर्षों में हाँ अपना दिल आवारा भी हो गया। तो जिंदगी क्या क्या कर देती है किस किस के साथ, ये भी आज देखने का अवसर आपने प्राप्त कराया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है यहाँ आने के लिए। इट्स माई स्टेज, इट्स माई स्टेज। यू आर माई पीपल, यू आर माई पीपल। आई एम इन द फैमिली। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी टू मीट यू ऑल। थैंक यू सर। ऑडियंस की तरफ से थैंक यू। ऑडियंस की तरफ से कुछ रिक्वेस्ट आई है। उनका ये कहना है कि कुछ महाभारत का कुछ एक खाद डायलॉग हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। ये ऑडियंस की तरफ से है कि आपकी तरफ से? नहीं, ऑडियंस की तरफ से। मैं ऑडियंस तो किसकी तरफ से? खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर करो। किसकी तरफ से? That's it, come on, तालियां। ये तो आधे लोग भी नहीं है। ओके अजीत, आपको 2 मिनट का विश्राम। पानी दे। पानी पानी। ये तो है पोपट, ये तो है भेटीला। हाँ, मुझे पता नहीं था कि मुझे महाभारत का डायलॉग बोलना है। मैं प्रयास करता हूँ। एक जो सबसे डिफ़िकल्ट डायलॉग था वो तो गीता का था,
और वो 3 एपिसोड्स में था, वो मुझे पूरी तरह से स्मरण नहीं होगा, जबकि गीता मुखोद्गत है, कंठस्थ है, लेकिन डायलॉग कंठस्थ नहीं है। लेकिन एक दूसरा डायलॉग है, वो शायद मुझे याद आ जाए। जब कृष्ण धृतराष्ट्र की राजसभा में हस्तिनापुर जाते हैं शांति दूत बनकर और सबको समझाते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि शांति ही सर्वोपरि है और शांति के मार्ग पे ही सबको चलना चाहिए। मुझे लगता है आज जो हम लोग जीवन में देख रहे हैं, हर तरफ अशांति दिखाई देती है। उसका कारण यह है कि मनुष्य स्वयं के भीतर, मन के अंदर भी अशांत है, तो अपने अगल बगल में भी अशांति ही फैलाता है। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा प्रासंगिक हो जाएगा, थोड़ा सा हटके है आपके सारे पोपट के वातावरण से, लेकिन पोपट का समय भी आएगा। कृष्ण धृतराष्ट्र से कहते हैं ये, हे महाराज, गंगापुत्र भीष्म को सादर प्रणाम करने के उपरांत मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि मैं किसी की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं लाया हूं। मैं तो स्वयं अपनी ही ओर से आया हूं और अपना ही प्रस्ताव लाया हूं, परंतु ये विश्वास अवश्य दिलाता हूं कि जो कुछ मैं स्वीकार कर लूंगा उसे स्वीकार करने में पांडव संकोच नहीं करेंगे। हे नरेश, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं और जानते हैं कि शांति कोई प्रस्ताव नहीं जिस पर वाद विवाद चले। शांति एक आवश्यकता है। युद्ध में पराजय तो एक ही की होती है नरेश, किंतु दोनों ही ओर से लड़ने वाले योद्धा वीर गति को प्राप्त होते हैं। आज इस राजसभा में गंगापुत्र भीष्म जैसे योद्धा और महात्मा उपस्थित हैं। द्रोण और कृप जैसे आचार्य विराजमान हैं और योद्धाओं की जो भीड़ आज इस राजसभा में है वो आज कदाचित संसार की किसी और राजसभा में नहीं है, और इसीलिए इस राजसभा का दायित्व भी सबसे अधिक है। यदि युद्ध हुआ महाराज, तो इतिहास उन सारे आंसुओं का उत्तरदायी आपको ठहराएगा जो इस महायुद्ध के उपरांत बहाए जाएंगे। हे नरेश, आपके पास धर्म है, धरोहर है, इतिहास की थाती है। आप न्यासधारी हैं और इसीलिए आप जैसे न्यासधारी के होते न्यास का अपभंग नहीं होना चाहिए नरेश, न्यास का अपभंग नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं जो कुछ कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। शांति कभी असंभव नहीं हो सकती, इसलिए हे नरेश, कुरु वंश को शांति के मार्ग पर ले चलिए कि इसी में भरत वंश, भारतवर्ष और सारे संसार की भलाई है। इतिहास गंधार नरेश शकुनी से यह नहीं पूछेगा कि इन्होंने द्यूत क्रीड़ा में कपट क्यों किया था, क्योंकि वो कपट आपकी सभा में हुआ था महाराज। इतिहास युवराज दुर्योधन से भी यह नहीं पूछेगा कि इन्होंने भरत कुलवधु द्रौपदी को भरी राजसभा में क्यों घसीट बुलवाया। इतिहास यह भी आप ही से पूछेगा महाराज, क्योंकि दुर्योधन आपके युवराज हैं। इतिहास दुशासन से भी यह नहीं पूछेगा कि इन्होंने दुर्योधन के कहने पर भरत कुलवधु द्रौपदी की भरी सभा में वस्त्र हरण करने की असभ्यता क्यों दिखाई। इतिहास इसके लिए भी आप ही को दोषी, आप ही को उत्तरदायी ठहराएगा महाराज, आप ही को उत्तरदायी ठहराएगा। इसलिए यह जान लीजिए नरेश कि शांति का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए हे धर्म ध्वज रक्षक, इंद्रप्रस्थ पांडवों को लौटा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। आज वास्तविक ये मुझसे डायलॉग बुलवाकर, गाना गवाकर मेरी सारी पुरानी स्मृतियां आप लोगों ने जागृत कर दी। बहुत 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 हृदय से धन्यवाद, आप सबका बहुत धन्यवाद। आप सब युवा वर्ग भी यहाँ बैठा हुआ है, आपके समक्ष पूरी ज़िंदगी पड़ी है, पूरा जीवन पड़ा है। आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जो चाहते हैं जीवन में, आपके जितने स्वप्न हैं, उन सब की पूर्ति ईश्वर करे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना। नमस्कार।